लास्ट टाइम हमने जो एपीआई बनाई थी, आज हम उस एपीआई को यूज करते हुए हमारे नेविबार में डाटा शो करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो काफी आसान है काम, ये हमने एपीआई फैच की हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें डाटा मिल रहा है, ठीक है। डाटा का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डाटा उठाता हूँ और इसकी एक टाइप बना लेता हूँ, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टाइप बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि कंपोनेंट्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर आऊंगा और एक फाइल बनाऊंगा टाइप्स डॉट टीएस, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा इंटरफेस। बेसिकली इंटरफेस होगा और ये होगा नव आइटम्स टाइप, ओके। सो इसकी टाइप होगी ये वाली, ठीक है। और इसको मैं अभी के लिए दे रहा हूँ एनी, ठीक है। इसकी टाइप मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले तो ये वाली टाइप एक्सपोर्ट करता हूँ जो मैंने अभी बनाई है। इसे मैंने यहाँ एक्सपोर्ट किया और इसे मैं इंपोर्ट करूंगा कहाँ पे, होम पेज पे। यहाँ पे मैं इसे लगा दूंगा। लेकिन ये डाटा किस तरह का आ रहा है, ये डाटा आ रहा है डाटा डॉट डाटा, और वो है एक एरे, ठीक है। डाटा डॉट डाटा वो है एक एरे, डॉट डाटा वो है एक एरे, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, डाटा डॉट डाटा वो है एक एरे। ये क्या कह रहा है कि अब वेट लगा के भाई आपने यहाँ पे खाली इस तरह से छोड़ दिया, ये आप छोड़ नहीं सकते, तो ठीक है। तो इसने डाटा फेच कर लिया है, ठीक है। डॉट डाटा लगा के हमारे पास डायरेक्ट डाटा आ गया, फिर डॉट डाटा लगा के हमारे पास डायरेक्ट डाटा आ गया। तो डाटा के अंदर एक एरे है और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से कर सकता हूँ और इसको मैं टाइप दे सकता हूँ एरे, और एरे किस चीज की होगी, इस चीज की, ठीक है। तो ये वाली टाइप मैं दे सकता हूँ इसे, इतने डजंट एग्जिस्ट और इतने, ओके 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 ओके। तो मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं ये जो एरे है इसे मैं छोड़ूंगा फिलहाल। मैं क्या करूंगा कि इसकी एक टाइप बनाऊंगा। ये जो चीज़ है नैव आइटम, ये एक इंटरफेस और बनाऊंगा, इंटरफेस डाटा। या आप अगर ना भी बनाए टाइप्स तो चलेगा आपके लिए, लेकिन मुझे टाइप्स के बगैर मज़ा नहीं आता, तो मैं टाइप्स बना रहा हूँ। तो डाटा के अंदर क्या होगा, इस चीज़ की एरे होगी, एरे। अगर आपने नहीं बनानी कोई मसला नहीं, ना बनाए। ये होगा डाटा। तो ये मेरी टाइप बन गई, डाटा टाइप ऑफ नव। तो मैं करूँगा एक्सपोर्ट और यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर लूँगा इस तरह। इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया इंपोर्ट और ये हमारी डाटा टाइप बन गई। अब मैं डॉट लगाऊंगा, डाटा आ गया, डॉट से आगे फिर डॉट लगाऊंगा, डाटा आ गया, फिर डॉट लगाऊंगा। तो ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। आई थिंक ये डाटा नहीं आएगा, एक बार, सिर्फ एक बार ही डाटा आएगा, ये कुछ इस तरह से। ये टाइप है इसकी, और यहाँ पे जो है वो इस तरह से आएगा, डाटा डॉट आगे फिर एरे जीरो इंडेक्स पे डॉट, मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन वैल्यू। तो ड्रॉप डाउन वैल्यू चेक करते हैं, ड्रॉप डाउन वैल्यू। तो ड्रॉप डाउन वैल्यू कई की अनडिफाइंड है, मतलब काफ़ी सारे आइटम्स की अनडिफाइंड है, सिर्फ एक की है ड्रॉप डाउन वैल्यू। उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग ऑफ, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ मैं लगा दूंगा कि ये है ऑप्शनल, ये है भाई ऑप्शनल। होगी कैसी, ये होगी स्ट्रिंग की एरे। तो ये हमारी डाटा टाइप अच्छे से डाटा टाइप हमारी बन गई। अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पूरा है ना, इसे एज अ प्रॉप आगे वाले कंपोनेंट को पास करेंगे। अभी ये प्रॉप क्या है, प्रॉप्स जो है ना वो बेसिकली आप समझ लें कि एक कंपोनेंट है, जैसे ये हमारा नेविबार का कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ इसे। तो इस कंपोनेंट तक किसी डाटा को पहुंचाना है हमें, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे, वो हम यहाँ पे एक पैरामीटर रिसीव करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे नेव डाटा, ठीक है। तो इस पैरामीटर की हमें टाइप भी बतानी पड़ेगी, जो अभी मैं लगा रहा हूँ एनी, ठीक है। मैंने अभी के लिए एनी लगा दी। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया इसे पैरामीटर नेव डाटा, तो वो मैं यहाँ पे कैसे दूंगा, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे जब उसे कॉल करते हैं तो आगे ही दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे दूंगा कि नेव के अंदर ऐसे ही मैं इसे ये दूंगा,
ठीक है, इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू दे दूंगा, हो गया। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉप देते हैं, इसे प्रॉप्स कहते हैं। तो मैंने एक प्रॉप पास कर दिया, लेकिन अभी मुझे इसे इस तरह से रिसीव करना होगा, कुछ इस तरह से इसे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब वो क्यों कर रहे हैं वो छोड़े, बस आपको करना पड़ेगा। या अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे आपको डॉट लगा के इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो डॉट लगा के उसके अंदर जाने से अच्छा है कि नेव डाटा को इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर लें। वो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि लेट डाटा, एक मेरे पास एक है ऑब्जेक्ट, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है न्यू, न्यू का एक की है, उसके अंदर है स्ट्रिंग, इस तरह की एरे, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि न्यू लिखूंगा, न्यू के साइडों पे इस तरह करली ब्रैकेट लगाऊंगा, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, ये ES6 में आई थी। तो इसे मैं डिस्ट्रक्चर कहाँ से करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा, डाटा के अंदर से मैं क्या निकालूंगा, न्यू के प्रॉपर्टी निकालूंगा। इसी तरह ये जो डाटा आएगा इसके अंदर मैं नेव डाटा की प्रॉपर्टी निकालूंगा। नेव डाटा कहाँ से, सॉरी नेव डाटा यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे नेव डाटा पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो इसे रिमूव करूंगा मैं, तो नेव डाटा जो है वो उससे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ डायरेक्टली, नहीं तो मुझे डॉट लगा के नेव डाटा तक जाना पड़ेगा। तो अभी नेव डाटा के अंदर मेरे पास जो टाइप होगी वो यही वाली टाइप होगी मेरे पास, कुछ इस तरह से मुझे नेव डाटा, ठीक है। हमें टाइप्स कुछ इस तरह से देनी पड़ती हैं क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो टाइप्स हमें देनी पड़ेंगी, या अगर आप एनी भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे console.log लगा के हम चेक करते हैं कि नेव डाटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे फैचिंग हो गई है और आई थिंक ये क्लाइंट साइड है हमारा कंपोनेंट। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ये है क्या, ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, इसकी रेंडरिंग के मुकम्मल तरीके देखेंगे कि कितने तरीके हैं, कैसे कैसे होती है, काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये आ गया यहाँ पे क्लाइंट साइड पे डाटा, ऑब्जेक्ट के अंदर आया, अभी डाटा आया, डाटा के अंदर ये सारी हमारे एरे आ गई, ठीक है। हम अब क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसे मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये है हमारे पास एक एरे, इस पर हम मैप लगा सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि ये जो आइटम्स है ना इनको करूंगा कमेंट, और यहाँ पे कुछ इस तरह लिख के हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ पे लिखूंगा मैं मैप। मैप क्या करता है, बेसिकली मैप लगता है, मैप एरे पे लगता है। तो हमारी एरे कब बनेगी, डॉट लगाऊंगा और डाटा, अब ये हमारी एरे है, ठीक है। इसको मैं मैप एरे पे लगता है, ठीक है। और इससे मैं टाइप दूंगा, इसे मैं ये वाली सिंगल प्रोडक्ट की टाइप, इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये इंपोर्ट होगी। उसके बाद मैं दूंगा इंडेक्स, वो होगा नंबर, ये अभी आपको आना चाहिए मैप वगैरह। तो अच्छा, इसको मैं लास्ट पे इस तरह से करूंगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक LI को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी देखिए आप, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मुझे ये इतनी सारी LI से जान छूट गई मेरी, ये सारी LI से मेरी जान छूट गई। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक LI बनानी होगी, सारी स्टाइलिंग उसमें। लेकिन आप कह रहे हैं भाई उसका नेम कैसे चेंज होके आएगा, तो नेम कैसे चेंज होगा, बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे मैं कोर्सेज लिख रहा हूँ वहां मैं दूंगा आइटम डॉट लेबल, और लिंक कहाँ पे दूंगा, लिंक कहाँ पे दूंगा मैं भाई, तो हमने यहाँ पे लिंक का टैग नहीं यूज किया क्या, लिंक में दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसे href भी दूंगा। तो href के अंदर हम उसे क्या देंगे, पहले लिंक को इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक से, देखें आ रहा है नेक्स्ट लिंक से इंपोर्ट हो गया। अभी मैं आइटम डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास आ रहा है लिंक, तो ये हमारा लिंक हो गया इस तरह से कुछ, मतलब अभी ये हमारे पास सेम टू सेम वैसा ही आना चाहिए, तो ये वैसा ही आ रहा है, लेकिन ये कोर्सेज कोर्सेज ही आ रहा है, कोर्सेज कोर्सेज क्यों आ रहा है। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, तो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से ये दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है हमें जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो अभी यही काम हमें कहाँ पे करना होगा, यही वाला काम हमें यहाँ पे भी करना होगा।
यहाँ से मैं बाकी सारे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से करूँगा और मैप लगाऊंगा किस पे, यहाँ पे इस पे मैं मैप लगाऊंगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कंसोल खोलूँ और कंसोल के अंदर एक एरर आ रहा होगा, वो एरर क्या है, वो एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। वो एरर है ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो हमें एक की प्रॉप देनी पड़ेगी। की प्रॉप बेसिकली क्या है कि ये हर एक की अलग पहचान है। की प्रॉप के लिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स हर एक आइट्रेशन पे इंक्रीमेंट होगा इंडेक्स का, तो यहाँ पे एक यूनिक की जाएगी इसे। या की हमें देना लाजमी है, की नहीं देंगे तो डिप्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन में, बिल्ड बनाने में भी आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने मैप लगाया, इस तरह मैं मोबाइल के लिए भी मैप लगाऊंगा और इसका आइटम दूंगा। आइटम की टाइप क्या होगी, आइटम की टाइप होगी नव आइटम टाइप, बाद होगा इंडेक्स, उसकी टाइप होगी नंबर, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इस एल को। ठीक हो गया। तो ये हमारी मोबाइल के लिए भी हमारा नवबार रेडी है। आइटम डॉट लगाऊंगा और लेबल लगाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, लिंक देना होगा मुझे ताकि मैं नेविगेट भी कर सकूं। तो यहाँ पे एच भी देना होगा। एच में क्या दूंगा, आइटम डॉट लिंक आ गया, आइटम डॉट लिंक आ गया। ठीक है, ये कहाँ पे भागा जा रहा है खुद ही। तो ये हमारी बिल्कुल एप्लीकेशन सेट हो गई। अभी मैं अगर छोटी डिवाइसेस में जाऊँ, वहाँ पे उनका नेमबार चेक करूँ, ये बेसिकली मैं काफ़ी बड़ी डिवाइस में आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इनका नेमबार चेक करूँ तो होम, कोर्सेज, ब्लॉग, पीसी रिक्वायरमेंट, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ आ रहा है अच्छे से। लेकिन ये हमारा टॉप बार थोड़ा ख़राब हो रहा है। एक काम करते हैं कि ये टॉप बार इस डिवाइस पे हम वैसे ही हाइड कर देते हैं बेसिकली। तो हमारा नेव बार तो रेडी हो चुका है। तो ये जो टॉप बार है, टॉप बार हमारा है कहाँ पे, कंपोनेंट्स के अंदर, व्यूज के अंदर, टॉप लेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दूंगा कि एमडी के बाद हो जाना है ब्लॉक लेवल का, इससे पहले होना है हिडन। ठीक है, बेहतरीन। अभी हमारी छोटी डिवाइसेस पे ये हिडन होगा।